अगर मैं पुली का एफबीडी खेलूं, पुली का एफबीडी बनाऊं, तो पुली पर ऐसे फ्रिक्शन आता होगा, डीएफ डीएफ, ऐसे हर एक लोकेशन पर ऐसे छोटा छोटा फ्रिक्शन आता होगा। तो पुली का तो ये एफबीडी है, लेकिन ये जो डीएफ होता होगा ये डीटी के इक्वल होता होगा। dt is very small tension in that part। अब ये कैसे हुआ? अगर मैं यहां पर, ये जहां पर डीएफ लग रहा है, एक काम करता हूं, इस तरफ लिखूं, ये जो डीएफ है इस पर किसने लगाया होगा? रस्सी ने लगाया होगा। तो मैंने रस्सी का छोटा सा टुकड़ा बनाया जिसकी लेंथ डीएल है। तो इस अगर इस रस्सी के टुकड़े ने इस पुली पर ऊपर डीएफ लगाया है, तो पुली ने रस्सी पर नीचे डीएफ लगा दिया होगा। तो इस पर ऐसा लगता होगा डीएफ, और ऐसा होता होगा टी प्लस डी टी, और ऐसा हो जाता होगा टी। तो ये एफबीडी होता होगा रस्सी के एक छोटे से टुकड़े का। और क्योंकि यहाँ पर जो रस्सी है वो तो मासलेस है, रस्सी का तो हमेशा मास 0 लेते हैं, तो इस मासलेस रस्सी पर मास इक्वल टू 0 फॉर स्ट्रिंग। तो रस्सी क्योंकि मासलेस है, तो अगर इस पर हम नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगाएं, एफ नेट इक्वल टू अगर मैं 0 करूं, तो लिखूंगा टी प्लस डी टी माइनस टी माइनस डी एफ इक्वल टू 0। तो टी से टी चला जाएगा और डी एफ इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो वही मैं स्टार्टिंग से समझा रहा था कि जो पुली है उस पर तो असली में फ्रिक्शन लगता होगा, और उस फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती होगी वो टेंशन के बराबर होती होगी। तो अब जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बार बार इतना तामझाम तो करेंगे नहीं। तो अपन क्या करते हैं, अपन सिंप्लिसिटी के लिए ये जब पुली का एफबीडी बनाते हैं तो पुली पर ऐसे फोर्स दिखा देते हैं कि एक टेंशन यहां से आया, एक टेंशन यहां से आया, यहां पर अपन टेंशन दिखा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पुली पर टेंशन नहीं है, पुली पर क्या है? फ्रिक्शन।